पंडित जी कहते हैं देखो साहब, हमको तो सही बताएं, हमको लगी है भूख, और जो भूख लगी है उसमें पेट में भूख लगती है ना, और जब भूख लगती है तो अब आप हमें आटा देंगी, आलू देंगी या ये सब चीज़ देंगी, हम बनाएंगे जाके। ऐसा करो ना, हमको आप बना के खिला दो। प्रिया जी को गुस्सा आ गया और सोचा उन्होंने कि क्या करें, इस आदमी को तो हम खाना लेने आ गए, खाना खिला भी दिया है, चलो खाना खाने के बाद जो दक्षिणा दी जाती है, हम सोच रहे थे 10 रुपया देंगे, अब इसको हम 1 ही रुपया देंगे दक्षिणा। महाराज जी के आगे जब भोजन थाल आता है तो कहते नहीं इतना नहीं, थोड़ा कम करो कम करो। महाराज जी ने बताया कि हमने ये खाया, प्रिया ने खिलाया, और 10 का नोट हम लेके आए। घर पे जाके गुरुप्रिया जी देखती हैं तो 1 का नोट तो उनके पर्स में है, लेकिन 10 का नोट महाराज जी के पास पहुंच गया। तो बताइए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको नैनीताल, और नैनीताल में महाराज जी के अनन्य भक्त रहती हैं गुरुप्रिया जी। ठीक है ना। गुरुप्रिया जी प्रातः घर से निकल रही हैं, सोचा ये है कि महाराज जी के दर्शन करेंगे चल के। वो लीला माई के यहाँ रुके हुए हैं। घर से निकल रही हैं, थोड़ा सा बाजार का एरिया पड़ता है, और थोड़ी ही दूर पर एक पंडित जी दिखाई पड़ते हैं, और टीका लगाए हुए है ना, और वैसा गमछा पर डाले हुए, धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, लकालक। गुरुप्रिया किसी से बातचीत कर रहे, कुछ ले भी रहे हैं। प्रिया जी ने सोचा कि आज एकादशी है, कुछ सीधा दे दिया जाए। सीधा जानते हो आप? नहीं जानते। अगर किसी को भोजन की वस्तु में दान दे, जैसे आटा है, आटा रख लिया, थोड़ी सी दाल रख ली, या आलू रख लिए, नमक रख लिया, थोड़ा सा घी रख लिया, थोड़े से मसाले रख दिए, यानी खाद्य वस्तुएं दे दें तो उसे कहते हैं सीधा। तो गुरुप्रिया ने सोचा कि हम सीधा इनको दे दें। वो बाबा जी के पास जाती हैं, पंडित जी के पास जाती हैं, बाबा कह लो चाहे पंडित जी कह लो। पंडित जी से कहती हैं कि पंडित जी आप थोड़ा रुको, हम ये सीधा ले आएँ। और पंडित कहते हैं हम तो यहाँ फुर्सत हो गई, चलो चलते तुम्हारे घर पे। पंडित जी उनके घर पे आ जाते हैं, फिर वो सीधा का सामान निकालने लगती हैं। पंडित जी कहते हैं देखो साहब, हमको तो सही बताएं, हमको लगी है भूख, और जो भूख लगी है उसमें पेट में भूख लगती है ना, और जब भूख लगती है तो अब आप हमें आटा देंगी, आलू देंगी या ये सब चीज़ देंगी, हम बनाएंगे जाके। ऐसा करो ना, हमको आप बना के खिला दो। ये तो और अच्छी बात है। प्रिया जी ने कहा कि ठीक है, अब खाना में आपको अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम बैठे हैं। वो बैठ गए, वो भोजन बनाने लगे। भोजन बनाए और उन्होंने बहुत सफाई से एकदम करके उनका स्थान, चटौना कहते हैं, चटौना जानते हैं, जो बिछाई होती है जिस पे बैठ के भोजन करते हैं, उस बिछाई को ग्रामीण भाषा में या मेरी क्षेत्रीय भाषा में चटौना कहते हैं। तो उन्होंने चटौना डाल दिया और वो उस पर बैठ गए हैं, और बैठ के भोजन करने लगे। भोजन करते करते उन्होंने सामने देखा कि एक बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। अब पंडित जी को थोड़ा सा ये लगा कि हमको इतने मान सम्मान से ये खिला रही हैं, ये किनकी फ़ोटो लगा रखी है। वो पंडित जी सोचते हैं कि पता नहीं कौन है ये, कैसे लग रहे हैं ना। वैसे ही उन्होंने कहा पंडित जी एक पूड़ी और ले लीजिएगा। और जैसे ही उन्होंने कहा एक पूड़ी तो रख दो, पहले बिटिया ये बताओ किनकी ये फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे। जिस भांति, या मैं ये कहूँ कि अभी की बात, जिस स्टाइल से उन्होंने पूछा, गुरुप्रिया जी को बहुत ख़राब लगा। मान लीजिए हमारे यहाँ भगवान राम की मूर्ति फ़ोटो टंगी हुई है या मूर्ति लगी हुई है, और कोई कहे ये कौन है, कैसे कैसे। अगर आप नहीं जानते हैं तो
आप ज़रा बताएं ये किसकी फ़ोटो है, तो भाव बदल जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा तो उस तरह से प्रिया जी को गुस्सा आ गया और सोचा उन्होंने कि अब क्या करें, इस आदमी को तो हम खाना लेने आ गए, खाना खिला भी दिया है, चलो खाना खाने के बाद जो दक्षिणा दी जाती है हम सोच रहे थे 10 रुपया देंगे, अब इसको हम 1 ही रुपया देंगे, दक्षिणा देनी होती है। 9 रुपया कट गए पंडित जी के। पंडित जी ने खा पी लिया और प्रिया से और ज़्यादा बातें हो नहीं रही हैं क्योंकि प्रिया जी का मूड ख़राब हो गया है। पंडित जी ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद प्रिया जी ने 1 रुपया दक्षिणा में उन्हें दे दिया। सही बात यह थी कि उनके जो पर्स में 2 ही नोट थे, एक 1 का नोट था और एक 10 का नोट था। उन्होंने वो 1 रुपया उन्हें दे दिया, 10 का नोट अपना ढंग से देख लिया, 10 का नोट रखा, अपना पर्स रखे नहीं। अब वो ये चाहें कि जो पंडित जी इनसे डरें, किसी के जाने पे क्या लगता है कि अरे भाई ने थोड़ी देर और बैठ लें, और अब प्रिया जी को लगता है कि ये जल्दी से इन जाएं, हम अपने महाराज जी के दर्शन लीला माई के यहाँ करें जाके। और पंडित जी थोड़े से ठिठुक जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, हमें कहीं जाना है, आप। वो पंडित जी उठे और अपना चले गए। गुरप्रिया जी अपनी सहेली लीला माई के यहाँ पहुँचती हैं। लीला माई बिल्कुल भोजन का समय हो रहा है उस समय, क्योंकि वो गई होंगी 8-10 बजे के लगभग। फिर उन्होंने भोजन बनाया, फिर वही समय पड़ गया, तो जो भोजन का समय हो गया था तो उन्होंने कहा भोजन की तैयारी है। हम लीला माई ने कहा कि हमने तुम्हें जल्दी बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि महाराज जी के लिए भोजन बनवाओगी। तो उन्होंने फिर सब कहानी बताई कि ऐसे ऐसे बीच में पंडित जी मिल गए, उनको खाना खिलाया और फिर उसने सब दक्षिणा दी, और ऐसे करके सब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, खाना करवा के और फिर खाना खिलवाने। महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी के आगे जब भोजन थाल आता है तो कहते नहीं नहीं इतना नहीं, थोड़ा कम करो कम करो। लीला माई कहती है खाओ, अभी तो कम कहाँ करें, खाओ। महाराज जी कहते हैं नहीं भाई इतना नहीं खा सकता, मैं खा के आया हूँ कहीं। लीला माई कहती है अभी सवेरे से तो यहाँ पे हो, खा के कहाँ से आए हो। खैर महाराज जी भोग लगाने लगते हैं और लीला माई और ले लो महाराज जी। कहते नहीं नहीं नहीं, मालूम है तुम्हें प्रिया ने बहुत खवा दिया हमको। अब प्रिया असमंजस में है, बोले हमने तो इनको खिलाया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि यहीं की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरी उठाई और कहा महाराज जी ये लो। उन्हें नहीं 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 अब ये नहीं लगे, तूने तो पहले ही खिला दिया। और लीला माई जानती हो क्या हुआ, इससे मैं 10 का नोट भी ठगलाया। प्रिया ने कहा हमने तो 10 का नोट इनको दिया ही नहीं महाराज जी को। महाराज जी ने बताया कि हमने ये खाया, प्रिया ने खिलाया और 10 का नोट हम लेके आए। प्रिया कहती कि भाई एक पंडित जी आए थे, पंडित जी को मैंने खिलाया और दक्षिणा में 1 रुपया दिया। तो महाराज जी बोले अरे मैं तो ही खा के आया हूँ वहाँ पे। बोले महाराज जी कैसी बात करते हो, आप तो यहाँ पे थे, वहाँ एक पंडित जी आए हुए थे। 10 का नोट वो अपने ऐसे निकाल के दिखाते हैं कि देखो यही नोट है ना, बिल्कुल करारा सा। तेरे पर्स में 1 का नोट था, 10 का नोट था, 10 का नोट दिया ना तूने। कहते महाराज जी हमने उन्हें 1 रुपया दिया जो पंडित जी आए थे, आप तो वैसे ही खाना नहीं खाना चाहते हो, इसलिए जो आप ये बातें कर रहे हो। वार्तालाप होती है और भक्तों से वार्तालाप इसी तरह होती है, क्योंकि कोई प्रवचन तो महाराज जी देते नहीं थे। घर पे जाके गुरुप्रिया जी देखती हैं तो 1 का नोट तो उनके पर्स में है, लेकिन 10 का नोट महाराज जी के पास पहुंच गया। तो बताइए कौन कर गया भोजन, कौन कर गया? पंडित जी के रूप में महाराज जी भोजन कर गए। और पता नहीं होता, तब मानव देह में थे तब भी, और मानव देह में नहीं है तो आज भी। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ सत्या बहन जी का, बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा मैं आपको। प्रातः की बेला है और सत्या बहन जी नित्य कर्म, पूजा पाठ, नहाना धोना ये सब चलता है। और प्रातः बेला थी, एक महाराज जी
एक बाबा जी आते हैं 4 चर्च लेन के जो मुख्य द्वार है उसके दूसरे वाले द्वार पर आवाज़ लगाते हैं, माई कुछ खाने को दे। और माई ने कहा कि अभी रुको, अभी हम बनाते हैं और तब हम खाएं। बोले नहीं नहीं, जो रखी है रोटी वो ले आ। और सत्या बहन जी वास्तव में बहुत सरल, सहज, आध्यात्मिक और मैं तो ये कहूँगा कि महाराज जी की वो वरद पुत्री है। मिलने का सौभाग्य मिला है। अशोका दीदी भी थी उस दिन, आज अशोका दीदी नहीं है, तो अशोका दीदी की यादें ही रह गई हैं केवल। सत्या बहन जी, कभी कभी भावुक होकर पीछे चला जाता हूँ, जो बात बताने वाला होता हूँ तो वहाँ से भटक भी जाता हूँ। आपको लगता भी होगा कि एक कहानी में दूसरी कहानी आ जाती है, होता ही ऐसा है। जब 4 चर्च लेन में गया था तो दीदी ने ये कहा था, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, और वो इंतज़ार मुझे तो बहुत था, मैंने कई एपिसोड में बताया भी था। खैर दीदी याद आती हैं, उनकी बातें याद आती हैं। मैं उस दिन की घटना बता रहा हूँ। सत्या बहन जी ने बताया कि जब आवाज़ आई तो हमने, भाई सबको बहुत अच्छी तरह भोजन प्रसाद करवाती हैं, लेकिन जो बाबा जी थे जिन्होंने आवाज़ लगाई कि कुछ खाने को ले आओ, उन्होंने कहा आप ठहरो हम बनाती हैं, और तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वही जो रोटी रखी है वही ले आओ, और उस पर नमक रख लाना। और ये कहा कि नमक से रोटी बहुत मीठी लगती है। सत्या बहन जी रोटी और नमक उनको दे आती हैं, और जब वो बाबा जी चले जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये तो महाराज जी कहा करते थे नमक रोटी बहुत मीठी लगती है। और वो फिर पलट के दरवाजे की तरफ जाती हैं, कोई नहीं मिलता, इधर उधर देखती हैं, कहीं कोई नहीं मिलता। तो महाराज जी आज भी अपना प्रसाद जिस भक्त के मन में उन्हें खिलाने की रहती है, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। किस रूप में पहुँच जाते हैं पता नहीं चलता। और प्रसाद के मामले में तो इतने धनी थे, धनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी उन्होंने ये नहीं जोड़ा कि तुम पंडित जी हो, तुम गुप्ता जी हो, तुम जाटव जी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ नहीं। भक्त की कोई जात नहीं। भवाली, मैं एक छोटा सा संक्षेप में आप गाथा बता रहा हूँ कि भवाली में महाराज जी बैठे हैं, एक हरिजन एक गिलास में दूध लेके आया हुआ है, वो दूध पे जारी पड़ी हुई है, लेकिन उस जो दूध का गिलास लेके आया है उस पर जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो बहुत गंदा है, धोया नहीं हो गया होगा। और महाराज जी की तरफ जब वो गिलास बढ़ाता है, महाराज जी उसका कपड़ा उठा के उसे पकड़ा देते हैं और उसी के सम्मुख उस दूध को ग्रहण कर लेते हैं। ये मानव देह लीला की बातें हैं। और महाराज जी को आप जब भी भोग लगाना चाहें, भोग से संबंधित बहुत कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसी कथाएं जहां महाराज जी बताते हैं कि हमने भोग स्वीकार किया या नहीं किया, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम इस कथा के माध्यम से आपको विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि महाराज जी पता नहीं कब किस वेश में कहां आपके हाथ से भोग ग्रहण करने आ जाए। तो याचक या कभी कोई याची ऐसा आपके पास आए और जो भोजन के लिए कहे तो आप उससे भोजन जरूर करा दीजिएगा, ठीक है ना। पता नहीं किस भेष में महाराज जी आके आपसे भोजन प्रसाद मांग लें और फिर कहो, फिर आप वो प्रसाद वैसे चढ़ाते रहो तो स्वीकार न हो, क्योंकि वो साक्षात आपसे मांगने पहुंच जाते हैं जब आपके मन में ऐसी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो किस रूप में, कहाँ और कैसे भोग लगाने महाराज जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सतर्क रहिएगा। चल पड़े। राम राम।